दोस्तों, ये फिल्म शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको जबरदस्त सस्पेंस में रखने वाली है। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात, इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स और विषय हैं जो छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दीजिए। अब बिना समय बर्बाद किए चलते हैं फिल्म की कहानी की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें 3 लोग एक सुनसान सड़क से कार में जाते हुए दिखाई देते हैं। ये तीनों एक शादी में जा रहे होते हैं और इनके पास काफी सारा सोना भी होता है। रास्ते में उनमें से एक आदमी कहता है कि ये इलाका बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन वे लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक उन्हें सड़क के बीचों बीच कांटेदार झाड़ियां और बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। किसी ने जानबूझकर रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। ये देखकर तीनों समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वे तुरंत कार को पीछे मोड़कर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी 4 लोग आकर उनकी कार को रोक लेते हैं। इन चारों के नाम जुगनू, सुखा, बली और छोटा है। असल में ये चारों बेहद खतरनाक लुटेरे होते हैं। वे कार में मौजूद तीनों लोगों को बाहर निकालते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और आखिर में उन्हें मारकर उनके पास मौजूद सारा सोना लूट लेते हैं। इसके बाद चारों वहां से निकल जाते हैं। बाद में वे लूटा हुआ सोना एक सेठ के पास बेच देते हैं और उसके बदले पैसे ले लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि उनकी ये पूरी डील एक मूवी थिएटर के अंदर होती है। इसके बाद अगले सीन में चारों किसी दूसरी डील के लिए कार से जा रहे होते हैं। रास्ते में एक रेलवे फाटक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। उनकी कार के पास ही एक बस खड़ी होती है और इसी बस के अंदर हमें इस फिल्म की हीरोइन अपूर्वा दिखाई देती है। अपूर्वा फोन पर अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ से बात कर रही होती है। दरअसल सिद्धार्थ का जन्मदिन आने वाला होता है। सिद्धार्थ उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे जन्मदिन पे नहीं आओगी। अपूर्वा उससे कहती है कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि तुम बहुत दूर हो। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। अपूर्वा सिद्धार्थ को सरप्राइज देने के लिए आगरा जा रही होती है। उसने अपने घर वालों को भी इस बारे में नहीं बताया था और सिद्धार्थ को भी नहीं पता था कि अपूर्वा उससे मिलने आ रही है। कुछ देर बाद रेलवे फाटक खुल जाता है। बस और चारों लुटेरों की कार दोबारा आगे बढ़ने लगती है। कार जुगनू चला रहा होता है। वो बार बार बस को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन बस ड्राइवर उसे रास्ता नहीं देता। इससे जुगनू काफी चिढ़ जाता है। कार में बैठे उसके बाकी साथी भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं कि तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुमसे ठीक से कार भी नहीं चलाई जाती। उनकी बातें सुनकर जुगनू का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो कार को सड़क के किनारे से तेजी से आगे निकालता है और बस के सामने कार लगाकर बस को रुकवा देता है। इसके बाद गुस्से में जुगनू बस ड्राइवर को बाहर खींचता है और उसे मार देता है। बस के अंदर बैठे सभी यात्री ये देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। इसी बीच सुखा, बली और छोटा बस के अंदर घुस जाते हैं। वे यात्रियों से सोना, पैसे और मोबाइल फोन छीनना शुरू कर देते हैं। अपूर्वा भी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसे लगता है कि किसी भी हालत में सिद्धार्थ से उसका संपर्क नहीं टूटना चाहिए। इसलिए वो अपने पास मौजूद पैसे और गहने तो उन्हें दे देती है, लेकिन अपना मोबाइल फोन पैर के नीचे छिपा लेती है। उधर सिद्धार्थ को नहीं पता कि बस में क्या हो रहा है। वो अपूर्वा को फोन करता है। फोन वाइब्रेट होने लगता है और उसकी आवाज सुखा सुन लेता है। सुखा अपूर्वा का मोबाइल ढूंढकर निकाल लेता है और कॉल उठा लेता है। इसके बाद वो सिद्धार्थ के सामने अपूर्वा के बारे में गलत बातें करने लगता है। ये सुनकर सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आता है। वो सुखा को धमकी देता है कि तुम जहां भी हो मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मैं वहां आया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिद्धार्थ की धमकी सुनकर सुखा का गुस्सा भी बढ़ जाता है। वो कहता है ठीक है, अब देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद चारों अपूर्वा को जबरदस्ती बस से बाहर निकाल लेते हैं। अपूर्वा रोते हुए उनसे बार बार कहती है कि मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन वे उसकी एक नहीं सुनते। चारों उसे अपनी कार में बैठाकर वहां से लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ समय बाद सिद्धार्थ दोबारा अपूर्वा के मोबाइल पर कॉल करता है। इस बार बस में मौजूद एक यात्री फोन उठाता है। वो सिद्धार्थ को बताता है कि 4 खतरनाक लोग अपूर्वा को जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए हैं। ये सुनते ही सिद्धार्थ घबरा जाता है। वो किसी भी हालत में अपूर्वा को बचाने का फैसला करता है और तुरंत वहां से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी बस के पास पहुंच जाती है। पुलिस सभी यात्रियों से पूछताछ करती है और अपराधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। तभी सिद्धार्थ भी वहां पहुंच जाता है। वो पुलिस को अपूर्वा के बारे में सारी बात बताता है और कहता है कि 4 लोग उसे किडनैप करके ले गए हैं। पता नहीं इस वक्त वे उसके साथ क्या कर रहे होंगे, इसलिए जल्दी से उसे ढूंढिए। पुलिस बताती है कि इस रास्ते पर आगे एक चेक पोस्ट है और वे अपराधी अभी तक उस चेक पोस्ट को पार नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा आसपास करीब 10 गांव हैं। इसका मतलब है कि वे लोग इन्हीं 10 गांवों के आसपास कहीं छिपे हुए हैं। पुलिस कहती है कि फिलहाल उनके पास इतनी ही जानकारी है और आगे की जांच की जा रही है। लेकिन सिद्धार्थ को महसूस होता है कि पुलिस इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही। उसे लगता है कि सिर्फ पुलिस के भरोसे बैठने से अपूर्वा नहीं मिलेगी, इसलिए वो खुद भी उसे ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ चारों अपराधी अपूर्वा को एक बेहद सुनसान इलाके में ले जाते हैं। वहाँ एक पुराना रेलवे कोच खड़ा होता है। वे अपूर्वा को उसी के अंदर बंद कर देते हैं और उसे डराने धमकाने लगते हैं। अपूर्वा लगातार उनसे खुद को छोड़ देने की गुहार लगाती है, लेकिन उन लोगों को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। इसी दौरान छोटा अपने मोबाइल से अपूर्वा का वीडियो बनाने लगता है। अपूर्वा उसे ऐसा करने से रोकती है और गुस्से में उसका मोबाइल नीचे गिरा देती है। इससे छोटा भड़क जाता है और अपूर्वा को जोर से थप्पड़ मार देता है। चोट लगने की वजह से अपूर्वा बेहोश होकर गिर जाती है। ये देखकर सुखा छोटा पर ही गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि तुमने इसे इतनी जोर से क्यों मारा। इसके बाद वे लोग फैसला करते हैं कि कुछ देर इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और होश आने का इंतजार करते हैं। चारों बाहर जाकर लूटे हुए पैसे और सोने का हिसाब करने लगते हैं। लेकिन बाहर जाने से पहले जुगनू को शक होता है कि अपूर्वा सच में बेहोश हुई है या सिर्फ नाटक कर रही है। वो उसे प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करके
जांचने की कोशिश करता है, लेकिन अपूर्वा बिल्कुल भी हरकत नहीं करती। तभी बाहर से उसके साथी जुगनू को आवाज देते हैं और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद चारों बाहर बैठकर लूट का माल बांट रहे होते हैं। तभी सुका की नजर वहां से गुजर रहे एक पंडित पर पड़ती है। सुका उसके पास जाकर पूछता है कि तुम इस सुनसान रास्ते से कहाँ जा रहे हो? आसपास तो कोई गांव भी नहीं है। पंडित बताता है कि वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है और उसे वहां कुछ काम है, लेकिन पंडित ने इन अपराधियों की गतिविधियां देख ली होती हैं। सुका को डर होता है कि कहीं वो जाकर पुलिस को सब कुछ न बता दे, इसलिए वे पंडित को भी पकड़ लेते हैं, उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसी रेलवे कोच के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद चारों आपस में एक खेल खेलते हैं कि सबसे पहले अपूर्वा के पास कौन जाएगा। इसमें सुखा जीत जाता है, लेकिन इसी बीच अपूर्वा को होश आ जाता है। वो अपने पास बंधे हुए पंडित को देखती है और उसकी रस्सियां खोल देती है। दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागते समय अपूर्वा की टक्कर छोटा से हो जाती है। छोटा उसे देख लेता है और पकड़ने की कोशिश करता है। उधर पंडित अपूर्वा की मदद करने के बजाय अपनी जान बचाकर अकेला वहां से भाग जाता है। अब अपूर्वा और छोटा आमने सामने होते हैं। अपूर्वा अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ती है और पास में मौजूद एक भारी चीज से उस पर हमला कर देती है। इस हमले में छोटा मारा जाता है। अपूर्वा तुरंत वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद सुका अपूर्वा को ढूंढते हुए रेलवे कोच में आता है, लेकिन वहां वो नहीं होती। जब बाकी लोग भी उसकी तलाश शुरू करते हैं, तभी उन्हें छोटा की लाश दिखाई देती है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि अपूर्वा सिर्फ भागी नहीं है, बल्कि उनके लिए भी खतरा बन चुकी है। तीनों फैसला करते हैं कि किसी भी हालत में उसे यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकलने देना है। दूसरी तरफ अपूर्वा लगातार जंगल और सुनसान रास्तों से भाग रही होती है। भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गहरे कुएं में गिरने वाली होती है, लेकिन आखिरी समय में वो पास के पत्थर को पकड़ लेती है और किसी तरह खुद को बचा लेती है। उधर अपनी जान बचाकर भागा पंडित एक छोटी सी सुरंग जैसी जगह में छिप जाता है, लेकिन अपराधी उसे ढूंढ लेते हैं। वे उससे पूछते हैं कि अपूर्वा कहाँ गई है। पंडित बार बार कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और आखिरकार उसे भी मार देते हैं। अपूर्वा दूर छिपकर ये सब देख रही होती है। पंडित की हालत देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वो उनके हाथ लग गई तो वे उसे भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो बहुत सावधानी से वहां से निकलने लगती है। तीनों अपराधी भी अलग अलग दिशाओं में जाकर अपूर्वा को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद मारे गए पंडित के पास मौजूद फोन बजने लगता है। अपूर्वा उसकी रिंगटोन सुन लेती है। वो वापस पंडित के पास जाती है और उसका फोन उठा लेती है, लेकिन फोन की आवाज अपराधियों ने भी सुन ली होती है। वे तुरंत वापस वहां आते हैं। जब उन्हें पंडित के पास फोन नहीं मिलता तो उन्हें समझ आ जाता है कि फोन अपूर्वा लेकर गई है। अब वे फिर से उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अपूर्वा उसी फोन से सिद्धार्थ को कॉल करने की कोशिश करती है। यहाँ हमें एक पुरानी बात पता चलती है। दरअसल कुछ घंटे पहले सिद्धार्थ की मुलाकात इसी पंडित से बस में हुई थी। उस समय पंडित ने सिद्धार्थ से कहा था कि जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो उसके साथ तुम्हारी कुंडली ठीक से नहीं मिल रही, तुम दोनों को भविष्य में कई परेशानियां हो सकती हैं। पंडित ने कहा था कि मैं इसका कोई उपाय बता सकता हूँ। इसके बाद उसने जबरदस्ती सिद्धार्थ के फोन में अपना नंबर सेव करवा दिया था। इसी वजह से अब जब अपूर्वा पंडित के फोन से सिद्धार्थ को कॉल करती है तो सिद्धार्थ के मोबाइल पर पंडित का नाम दिखाई देता है। सिद्धार्थ उस समय अपूर्वा को ढूंढने की टेंशन में होता है। वो पंडित का कॉल समझकर फोन काट देता है। अपूर्वा परेशान होकर दोबारा फोन करती है। सिद्धार्थ फिर से कॉल काट देता है, लेकिन जब लगातार कई बार कॉल आता है तो आखिरकार सिद्धार्थ फोन उठा लेता है। वो गुस्से में कहता है कि आपको कोई और काम नहीं है क्या? बार बार मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? तभी दूसरी तरफ से रोती हुई आवाज आती है, सिद्धार्थ मैं अपूर्वा हूँ। अपूर्वा की आवाज सुनते ही सिद्धार्थ चौंक जाता है। वो तुरंत पूछता है, अपूर्वा तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो? अपूर्वा रोते हुए उसके साथ हुई सारी घटना बताती है। वो अपने आसपास दिखाई देने वाली जगहों और चीजों के बारे में भी सिद्धार्थ को बताती है ताकि वो उसकी लोकेशन समझ सके, लेकिन सिद्धार्थ उन निशानियों से जगह नहीं पहचान पाता, इसलिए वो तुरंत पुलिस के पास जाता है। वो पुलिस से कहता है कि अभी अपूर्वा का फोन आया था, जल्दी से इस नंबर की लोकेशन ट्रेस कीजिए। पुलिस सिद्धार्थ को थाने लेकर जाती है और फोन की लोकेशन का पता लगा लेती है, लेकिन इसके बाद पुलिस कहती है कि जिस जगह अपूर्वा मौजूद है वो इलाका बेहद खतरनाक है। वहाँ रहने वाले अपराधी भी बहुत खतरनाक हैं। रात के समय वहाँ जाना सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। पुलिस की ये बात सुनकर सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आता है। उसे समझ नहीं आता कि अपूर्वा वहाँ किस हालत में होगी और पुलिस सुबह होने का इंतजार करने की बात कर रही है। तभी अपूर्वा का दोबारा फोन आता है। वो रोते हुए कहती है, सिद्धार्थ मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आओ। अब सिद्धार्थ फैसला कर लेता है कि पुलिस के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। वो खुद अपूर्वा की लोकेशन की तरफ निकलने का फैसला करता है। दूसरी तरफ अपूर्वा से वो फोन कुएं में गिर जाता है और पानी में डूब जाता है। अब उसका सिद्धार्थ से संपर्क भी टूट चुका होता है। वो किसी तरह कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद अपराधी भी टॉर्च लेकर कुएं के आसपास पहुंच जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। अपूर्वा खुद को छिपा कर रखती है। उनके चले जाने के बाद वो किसी तरह बाहर निकलती है। बाहर आने पर उसे एक धारदार खेती का औजार मिल जाता है, जिसे वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ इंस्पेक्टर के घर जाने वाले रास्ते पर उसका इंतजार करता है। वो इंस्पेक्टर को रोककर उसकी बंदूक ले लेता है और अपूर्वा की लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। इधर अपूर्वा का सामना बली से हो जाता है। बली उसे पकड़ लेता है और डराने लगता है। अपूर्वा उससे खुद को छोड़ देने की गुहार लगाती है, लेकिन बली की नीयत ठीक नहीं होती। अपूर्वा समझ जाती है कि अब उसे खुद ही अपनी जान बचानी होगी। वो सही मौका मिलने का इंतजार करती है और अपने पास मौजूद धारदार हथियार से अचानक बली पर हमला कर देती है। बली
बड़ी दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वहीं गिर जाता है। उसकी चीख सुनते ही अपूर्वा वहां से भाग जाती है। कुछ ही देर में सुखा और जुगनू भी वहां पहुंच जाते हैं। जुगनू देखता है कि बली अभी जिंदा है। वो कहता है कि हमें तुरंत इसे अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन सुखा मना कर देता है। वो कहता है कि अभी अगर हम यहाँ से चले गए तो अपूर्वा बच निकलेगी और पुलिस को हमारे बारे में सब कुछ बता देगी, इसलिए पहले अपूर्वा को पकड़ना जरूरी है। अब सुखा और जुगनू उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अपूर्वा भी एक जगह रुककर सोचती है कि सिर्फ भागते रहने से वो बच नहीं पाएगी। अगर उसे यहाँ से जिंदा निकलना है तो उसे अपने पीछे पड़े इन लोगों का सामना करना होगा। वो एक प्लान बनाती है। उधर सुखा और जुगनू भी एक चाल चलते हैं। वे घायल बली को कार में डालते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे वे उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। उनका प्लान होता है कि कुछ दूरी पर कार खड़ी करके वापस पैदल आएंगे। अपूर्वा को लगेगा कि वे चले गए हैं और जैसे ही वो अपने छिपने की जगह से बाहर निकलेगी वे उसे पकड़ लेंगे। दोनों वैसा ही करते हैं। अपूर्वा भी कार को जाते देखकर सोचती है कि शायद वे वहां से चले गए हैं। वो बाहर निकलती है, लेकिन तभी सुखा और जुगनू उसे देख लेते हैं। अपूर्वा तुरंत भागने लगती है। जुगनू उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन ये भी अपूर्वा के प्लान का हिस्सा होता है। वो जुगनू को उस पुराने कुएं की तरफ लेकर जाती है। सही समय पर अपूर्वा रास्ते से हट जाती है और तेजी से पीछे आ रहा जुगनू सीधे कुएं में गिर जाता है। सुखा वहां पहुंचकर जुगनू से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए रस्सी लेकर आता हूँ। सुखा वहां से चला जाता है। तभी अपूर्वा वापस आती है। वो ऊपर से भारी पत्थर कुएं में गिराती है और जुगनू को खत्म कर देती है। कुछ समय बाद सुखा वापस आता है। वो देखता है कि जुगनू मर चुका है। अब सुखा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपूर्वा को नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ अपूर्वा कार के पास पहुंचती है। वो कार लेकर वहां से भागने का प्लान बनाती है। वो गाड़ी स्टार्ट करती है, तभी सुखा उसके सामने आ जाता है। अपूर्वा कार से उसे टक्कर मारकर वहां से निकल जाती है, लेकिन सुखा फिर भी बच जाता है। अपूर्वा कुछ दूरी तक कार चलाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद कार अचानक बंद हो जाती है। वो कार से बाहर निकलती है, तभी उसे सामने एक रेलवे टनल दिखाई देती है। इसी दौरान सुखा भी वहां पहुंच जाता है। अब अपूर्वा के दिमाग में एक और प्लान आता है। वो सोचती है कि किसी तरह सुखा को आने वाली ट्रेन के सामने लाकर उससे पीछा छुड़ाया जा सकता है। अपूर्वा रेलवे टनल के अंदर चली जाती है। सुखा भी उसके पीछे पीछे अंदर पहुंच जाता है। वो अपूर्वा को पकड़ लेता है। इसी समय सामने से ट्रेन आ रही होती है। सुखा उसे पकड़कर रेलवे ट्रैक पर ही रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अपूर्वा पूरी ताकत से उसका विरोध करती है। वो किसी तरह खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाती है और सही समय पर पटरी से हट जाती है। सुखा पूरी तरह नहीं बच पाता और ट्रेन की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अपूर्वा जानती थी कि अगर उसने सुखा को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो दोबारा उसके पीछे आ सकता है, इसलिए वो पास में मौजूद एक भारी पत्थर उठाती है और सुखा पर हमला करके उसे भी खत्म कर देती है। इस तरह उन अपराधियों से आखिरकार अपूर्वा खुद को बचा लेती है। इसके बाद वो वहां से निकलकर पास में मौजूद एक रेलवे गेट ऑफिस तक पहुंचती है। ऑफिस में उसे एक फोन दिखाई देता है। अपूर्वा तुरंत फोन उठाती है और सिद्धार्थ को कॉल करती है। कई घंटों तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ने के बाद आखिरकार अपूर्वा सिद्धार्थ से संपर्क करने में कामयाब हो जाती है। और दोस्तों, इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।